अब ये रोके आ रहे हैं। क्या पापा, कहाँ कौन रोके रहेगा? पापा बैठी, कोई नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? Okay, namaste to all of you. Everybody here? Yes, sir. Okay, great. Yes, sir. Somebody please take the responsibility of attendance. Ayushi Yadav, it's your job today. I want absent list. Okay. So if you want to discuss anything, you are facing any kind of problem, then you can discuss it with me. So nothing from your side. So okay. Share screen. So I think most of you have sent the Dijkstra algorithm from other than S, right? Are you people able to do it? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. Sir. By Corman method or by Champak method? The Corman. Great. By Corman, sir. Good. अभी वो जो पुराने पाप है उन्हें धोने में टाइम लगेगा, उनको भूलना शुरू करिए, ठीक है? चलिए, एक एल्गोरिथम और है, बेलमैन फोर्ड। मैं उसको बता दूं, पढ़ा आपने वो भी होगी? नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? बेलमैन फोर्ड नहीं सर, वो नहीं पढ़ी है। वो नहीं पढ़ी है। हमें तो लग रहा था No, ये sir. भी, हमें तो लग रहा है ये भी नहीं पढ़ी। नहीं सर, डाइजेस्टा पढ़ी थी, बट वही मतलब पेपर पास करने के। चलो ये सब प्रेशर लेना छोड़ दो, पेपर पास करना है ये सब छोटी मोटी चीजें, ठीक है? कुछ सीखने के लिए पढ़ो, बस सोचने का सही तरीका, ठीक है? और लाइफ इज फन, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखो इधर, डिजिक्स्ट्रा या डाइजेस्ट्रा, अंग्रेज डाइजेस्ट्रा डाइजेस्ट्रा जो व्हाटएवर दिस है, कि उसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वो निगेटिव वेट को अलाउ नहीं कर रही थी, राइट? तो निगेटिव वेट को जब अलाउ नहीं कर रही थी तो हमने क्या किया कि इसका भी मुझे सोल्यूशन निकालना है। ऐसा तो नहीं है कि हर बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी कि एक भी निगेटिव वेट नहीं होगा। तो अगर निगेटिव वेट्स आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग बेलमैन फोर्ड ही यूज करेंगे, और बेलमैन फोर्ड भी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट क्लास ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। यानी विद रिस्पेक्ट टू सोर्स हम एवरी अदर वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे, राइट? तो बेलमैन फोर्ड का सबसे पहला स्टेप है। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि मैं समझा रहा हूँ, फिर लिख लीजिएगा, उसके बाद लगाएंगे। दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठीक है? मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ दिमाग यूज करने के लिए होता ही नहीं है, मस्ती करने के लिए होता है, ठीक है? बेलमैन फोर्ड, ग्राफ जी, वेट मैट्रिक्स डब्ल्यू और सोर्स एस, राइट? उसके बाद इनिशियलाइज सिंगल सोर्स किया। इनिशियलाइज सिंगल सोर्स करने का मतलब क्या है?
सोर्स के शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट को 0 से इनिशियलाइज किया और बाकी एवरी वर्टेक्स के शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट को बुरे से बुरा इनफाइनाइट इनिशियलाइज किया, राइट। उसके बाद ग्राफ में हमारे जितने भी वर्टिसेस हैं, ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस हैं उसमें हमने क्या किया, अगर मान लीजिए 5 वर्टिसेस हैं तो हमने लूप को 4 बार चलाया, अगर 10 वर्टिसेस हैं तो लूप को हमने 9 बार चलाया। ऐसा क्यों है कर रहे हैं, ऐसा भी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हर एज को रिलैक्स कर रहे हैं, ग्राफ की हर एज को रिलैक्स कर देना है। रिलैक्स करने का रूल तुम्हें पता ही है, ठीक है। उसके बाद जब ये सब हम कर चुके, जब हम बाहर आए तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर अब भी कोई एज ऐसी है जिसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट v का शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट ऑफ u और वेट ऑफ uv से ज्यादा है तो हम फॉल्स रिटर्न कर दे रहे हैं। फॉल्स रिटर्न करने का मतलब क्या है, somewhere somehow we are stuck in the negative weight cycle, right। तो हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। फॉल्स रिटर्न करने का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू दैट सोर्स I am not able to find shortest path of every other vertex, right? Got the meaning of false? What is the meaning of false? The meaning of false is with respect to that source I am not able to find shortest path to all other vertices, right? जब हम ये सब कर चुके तो हमने क्या किया, अगर फॉर से बाहर आ गए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू या फॉल्स। तो अच्छे अच्छे इंटरव्यू में, कंपनियों के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेलमैन फोर्ड रिटर्न क्या करता है, सो इट रिटर्न्स ट्रू या फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। इफ यू आर स्टक इन द नेगेटिव वेट साइकिल then it returns false, otherwise it returns true, right? So कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस करिए किसी स्टेटमेंट में। देख लीजिए कोई डाउट हो तो डिस्कस करिए, अगर आप पूछेंगे तो कंसेप्चुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, मेरा ये मानना है। बाकी आप लोग क्या फॉलो करते हैं मुझे नहीं मालूम। सर एक बार ये फॉर दूसरा वाला जो फॉर है वो ये यहाँ रिटर्न तक फॉल्स वाला। लाइन नंबर 4 तक क्लियर है? हाँ सर। लाइन नंबर जब हमने सबको रिलैक्स कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने ग्राफ की हर एज को चेक कर रहे हैं, क्या कोई ऐसी एज है अभी भी एग्जिस्ट करती, इतनी बार रिलैक्स करने के बाद। हमने करीब अगर 5 वर्टेक्स है तो जितनी एजेस हैं 100 बार रिलैक्स किया है, उसके बाद भी क्या कोई ऐसी एज एग्जिस्ट करती है जिसके लिए v का शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट u के शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट और वेट ऑफ uv से बड़ा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। फॉल्स रिटर्न करने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा चुका हूँ कि इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम स्टक हो गए हैं, अदरवाइज ये क्या रिटर्न कर देगी, ट्रू। ट्रू रिटर्न करने का मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू दैट सोर्स आई एम एबल टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ एवरी अदर वर्टेक्स, राइट। देख लीजिए एक ही आदमी पढ़ रहा है क्या, बाकी सो रहे हैं क्या? देखो भाई पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम हेलो हाँ जी, हम पूछेंगे तो नंबर काट लेंगे, इसमें हमें कोई। हाँ जी, हाँ सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था तो मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा चलो आदित्य तुम समझाओ, मैं देखता हूँ कहाँ गलत बताओगे तो मैं सही करता हूँ। आदित्य यस सर। आप समझाने की कोशिश करिए। तो सर हमने अच्छा जहाँ डाउट हो मुझे रोक दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है, कोई तो समस्या। सर हमने सबसे पहले हमने मतलब बेलमैन फोर्ड जो वो है फंक्शन, उसमें हमने ग्राफ वेट और मतलब सोर्स नोड हमने पास किया एज अ पैरामीटर। उसके बाद हमने जो सोर्स नोड था मतलब इनिशियलाइज सिंगल सोर्स कर दिया कि सोर्स की वैल्यू 0 और बाकी सबकी इनफाइनाइट कर दी। उसके बाद हम आए फॉर लूप में, तो विच इज i इज इक्वल टू 1 टू g डॉट v माइनस 1, मतलब g डॉट v जितने भी वर्टेक्स होंगे उससे एक काम
वो किया। तो उसके बाद हम आए मतलब फॉर लूप में जो अंदर है उसके नीचे, तो फॉर ईच एज u, v विच बिलोंग्स टू g डॉट e, मतलब g के जो उसमें है सारे मतलब जो वर्टेक्स हैं उनके आसपास के जो मतलब दूसरे वर्टेक्स होंगे उन सबको हमने रिलैक्स कर दिया। मतलब हमने हर एक वर्टेक्स के मतलब एडजेसेंट वर्टेक्स के सारे एजेस को हमने मतलब रिलैक्स करना स्टार्ट किया। तो जब ये पूरा रिलैक्सेशन वाला हमारा काम हो जाएगा तो हम इसके बाद दूसरे वाले फॉर लूप में आएंगे, और उस फॉर लूप में भी हम चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि कोई ऐसा अभी भी कोई ऐसा एज तो नहीं है मतलब जो कि दिखा रहा है कि इसका शॉर्टेस्ट पाथ अभी भी छोटा पड़ रहा है, मतलब कि कोई नेगेटिव तो नहीं बच रहा है, क्योंकि नेगेटिव बचेगा तो वो छोटा ही दिखाता चला जाएगा हर बार, मतलब उसमें नेगेटिव वेट स्टक हो साइकिल, जाएगा। मतलब इसका तो मतलब अगर है कि ऐसा, नेगेटिव वेट साइकिल में हाँ, स्टक है। नेगेटिव वेट साइकिल में फंस जाएगा। हाँ, अगर ऐसा होता है तो हम इसका रिटर्न कर देंगे फॉल्स, मतलब कि हाँ कोई ऐसा एज है जिसका वेट नेगेटिव है। और अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारे हमारे पास सोर्स से हर एक वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। आकांक्षा क्लियर? नेट बंद किया ना क्लास। आकांक्षा क्लियर? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। पहले इनिशियलाइज, हाँ सर, बस फॉर i इज इक्वल्स टू जहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वर्टेक्स लेस देन, मतलब कि वर्टेक्स में से -1 जहाँ पे कर रहे हैं, ये वाला नहीं समझ में आया मुझे। अरे अगर आप कोई ग्राफ होगा तो उसमें कुछ नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगी, कुछ एजेस होंगी। मान लो आपके ग्राफ में 10 वर्टेक्स हैं, यस सर। तो हम 10 बार लूप ना चला के 9 बार चला रहे हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस -1। पहले i इक्वल टू 1 के लिए ठीक चला, है सर, मतलब कि 3 के लिए उस, चला, 4 के लिए चला, हाँ, 5 के लिए चला, 6 के लिए चला। 10 बार नहीं चलाएंगे हम, 9 बार चलाएंगे हम, ऐसा ही करेंगे। 9 तक चलेगा। नहीं मतलब जितनी वर्टिसेस है -1 है, 5 में तो 4 टाइम्स। क्यों, ये भी अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा, जैसे मैं एग्जांपल लूंगा ये भी, इसका रीजन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। और पूछिए, डिस्कशन करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप लोग चंपक झाले वाले लोग, और पूछिए जिसको और कुछ डिस्कस करना। चलें आगे, एग्जांपल शो करूं? ठीक है, फिर वही कहानी, लोड नहीं लेना दिमाग पे, हम ना लेते हैं ना एडवाइस करते हैं। ठीक है, आदित्य ने पूछा है ट्यूटोरियल के कुछ क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे भाई, तो पूछिए, ये खत्म कर लें फिर पूछिए उससे। ठीक है, मतलब तुम लोग इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, गजब हो, मतलब इसके आगे हम कुछ बोल नहीं। सर किया था फिर भी नहीं मिल पाया, तो मतलब समझ में भी नहीं आया तो लिखते ही क्या, मतलब ऐसा हो गया। अपना लेवल बढ़ाओ भाई। चलो भाई, ये क्वेश्चन खत्म कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो शुरू में पूछ लेते हैं ना, हम इसको नहीं डिस्कस करते, इसको फिर कभी कर लेते हैं। चलिए, अभी पूछ लीजिए, लेकिन ट्यूटोरियल टाइम से सबमिट करिएगा जरूर, उसमें मतलब फिर हम मजबूर हाँ सर, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस तो हो गए, बस एक कुछ बाकी रह गए। मैं इसको डिस्कस कर लो, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। यस सर। चलिए इसको देखिए, ठीक है, ये ग्राफ है। तो बेलमैन फोर्ड में फर्स्ट स्टेप क्या है, कोई मेरी हेल्प करेगा आदित्य और आकांक्षा के अलावा, मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये रोल नंबर 2 आद्या, अपने आप को अनम्यूट करिए, मेरी हेल्प करिए। यस सर। हाँ आद्या, मुझे इस ग्राफ पे बेलमैन फोर्ड अप्लाई करनी है। तो पहले मैंने कहा दिमाग नहीं लगाना है, एल्गोरिथम को पेपर पेन से लिख लेना है, वो जो जो कहे हम वो करते रहेंगे। तो पहले स्टेप में मुझे क्या करना है, सोर्स नोड ले लेना, फिर नहीं पहला स्टेप तो बेटा इनिशियलाइज सिंगल सोर्स है ना, मतलब दिमाग नहीं लगाना है, जो कह रहा वो करना ना।
तो इनिशियलाइज सिंगल सोर्स में एस को हमने सोर्स बनाया, यानी एस का शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट 0 और बाकी सारे वर्टेक्स यस का शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट इनफाइनाइट, बुरे से बुरा। यस यस। ठीक हुआ। अब क्या करें? अब एस से शॉर्टेस्ट पाथ तो टी का हो जाएगा 6। अरे भाई फिर तुम अपना दिमाग लगा रही हो, एल्गोरिथम क्या कह रही हो वो बताओ। फॉर लूप चलेगा। कितनी बार? सर 1 to vertex -1 1 to 4। ठीक है, फॉर लूप हमें चलाना है 4 टाइम्स। ठीक है, तो जी डॉट वी की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम 4 बार फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू हम पहले 1 लेके आए। आई की वैल्यू जब हम 1 लेके आए तो हम ग्राफ की हर एज को रिलैक्स करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस एज को रिलैक्स किया, तो 0 + 6 ये इनफाइनाइट, तो इसको 6 कर दिया। ठीक, फिर इस एज को रिलैक्स करेंगे, 0 + 7 7, तो हमने इसको 7 कर दिया। राइट, बताइए ठीक है। यस सर। अब इस एज को रिलैक्स करिए, 6 - 4 2, ये क्या है? इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा? 2। फिर इस एज को रिलैक्स करिए, 7 + 2 7 - 3 4, और इस क्या है? इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा? 4। 4। तो हमने ये एज रिलैक्स कर ली, ये एज रिलैक्स कर ली, ये एज रिलैक्स कर ली और ये एज रिलैक्स कर ली। अभी भी बची है, जो बची है उनको करते हैं। 4 और -2 क्या होता है? 4, यस 4 और -2 क्या होता है? 2, 2। है ना? नर्सरी 4 यस - 2 2, 6 से बेहतर है तो यस सर। 2 कर देंगे। ये एज रिलैक्स कर ली। ठीक, यस सर। अब कौन सी करें? ये कर लेते हैं, ये बची हुई है ना। ये भी 2 + 5 7 होता है, ये 4 है, तो अब चेंज नहीं होगा। ठीक, ये भी हो गई। ये कर लो, 2 और 7 9 होता है, यहाँ 4 है, तो चेंज नहीं होगा। ठीक, ये बची है 7 + 9 16 होता है, और यहाँ 2 है, तो 2 और 16 में अगर मेरे पास चॉइस है, मैं क्या लूंगा? हाँ, तो मतलब चेंज नहीं करना, 2। सब हो गई। कोई एज बची? यस सर। = 1 के लिए सब हो गई। अब i = 2 के लिए करो, फिर से सारी सब एजेस को रिलैक्स करो, देखो कहीं चेंज हो रहा है? 0 + 6 2 नहीं होगा, 2 - 2 नहीं, इधर तो जाना 0 हो जाएगा। नहीं, तो उल्टा क्यों जाओगे? एस तो इधर आ रही है। 5 पे हाँ। जाएंगे। 5 + 2 7 नहीं होगा, 4 - 2 2 नहीं होगा, 7 - 3 4 नहीं होगा, -2 2 0 0 ही है, 7 9 16 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बस एक एज में चेंज होगा, 2 और -4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4। ठीक, i = 2 के लिए हो गया। i = 3 के लिए देखो, कोई चेंज नहीं। i = 4 के लिए देखो, कोई चेंज नहीं। बस हमारी आत्मा तृप्त हो गई, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं। ठीक है, क्लास में यार अनम्यूट कर दे इसको, बताओ।
ठीक है, इसीलिए हम ग्राफ नंबर ऑफ वर्टिसेस -1 बार चलाते हैं। जो कुछ चेंज होना था फर्स्ट टू टाइम में हो जाता है, फिर कोई चेंज होता नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बताओ, क्या ये सब करने के बाद कोई भी एज ऐसी बची है जिसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट v का u प्लस वेट ऑफ uv से ज्यादा है? चेक करो। नहीं 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 नहीं, होता तो चेंज भी हो गया होता ना। तो ये एल्गोरिथम क्या रिटर्न करेगी? ट्रू। ट्रू। और ट्रू रिटर्न करने का मतलब क्या है कि with respect to s, by using Bellman-Ford algorithm I am able to find shortest path values for every other vertex। बेलमैन फोर्ड क्यों लगाई? बेलमैन फोर्ड हमने इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पर एजेस के वेट निगेटिव थे, रजिस्टर नहीं लगा सकते थे। ठीक। यस सर। अब एक बार पेन कॉपी लेके अपने आप करके देख लीजिए, कोई डाउट हो तो हमसे डिस्कस कर लीजिए। और फिर मैं सजेस्ट करूंगा, अगर इसमें कंफर्टेबल है तो कोई और वर्टेक्स से स्टार्ट करके देख लीजिए। एक्स से कर लीजिए, जेड से कर लीजिए, वाई से कर लीजिए, टी से कर लीजिए। डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, हो सकता है ट्रू फॉल्स कुछ और रिटर्न करे। राइट, करके फटाफट भेजिए अभी। जिसको जिस स्टेप में करने में दिक्कत आ रही है मुझसे बात कर ले। नमस्ते भाई, कैसी हो?
Good. क्या होता क्या करते बाबा का तो नहीं खेलते कहाँ रहते हो इसको इसको वाली इसको
सुनो, हम एक दवा पापा की भेजेंगे, उसको भेज देना, उसके साथ लेते हैं। कब कब क्या कैसे क्या? हेलो हेलो हेलो, हाय सोनम, क्या बताओ क्या चाहिए? क्यों परेशान हो? तो पैसा दीजिए ना, तो कितना पैसा दीजिए? सब आप ही का तो है, बैठिए, आप टेंशन ना लिया करिए। आइए बैठिए, आप बेकार टेंशन लेते हैं। ओके आदित्य, मैं देखता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है? तो मैं पर्सनली मैं देखता हूँ कैसे है, बता सकता हूँ। ओके सर। तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे हेलो बोलो जरा, ठीक है? अभी तो टाइम नहीं है, शाम तक देखता हूँ मुझे क्या कर सकता हूँ। ये कर पाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? सब कर ले रहे होगे? यस सर। मतलब कंफर्टेबल है, एक बार समझने की इश्यू होता है, बाकी कभी Yes, sir. समझना नहीं पड़ता। तो आप कर लीजिए, और अटेंडेंस लिस्ट मुझे कोई भेज ही रहा होगा, ठीक है? कौन भेज रहा था, किसको मैंने बोला था? किसको बोला था? आद्य आपको बोला था, किसको बोला था? आयुषी को बोला था। आयुषी, आयुषी, ठीक है, ठीक है, चलो मैं फिर लीव कर रहा हूँ। हाँ चलो, नमस्ते फॉर टुडे। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर।